सुबहसपा की बैठक में बरेली पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील रघुवंशी का कार्यकर्ताओं ने फूल माला बनाकर किया जोरदार स्वागत। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव बनाए गए भारतेंदु सोनकर के नेतृत्व में बुधवार को एक बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील रघुवंशी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। 25 जुलाई को होने वाली मंडलीय समीक्षा के संबंध में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें पार्टी के प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर मुख्य अतिथि के रूप में बरेली में शिरकत करेंगे। सूर्यवंशी, रविवार सोनकर, योगेंद्र चौहान, सत्य प्रकाश, अखिलेश राठौर, एडवोकेट पुनीत कुमार सोनकर, आशीष शर्मा, राजू सोनकर, संजीव चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील रघुवंशी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज आपका बरेली आना हुआ है, क्या क्या काम है, क्या कार्य है जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और 2024 की तैयारी क्या चल रही है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन की बैठक बुलाने का कार्य किया था लखनऊ गृह में, और वो बैठक हमारी हर 1 तारीख को होती रहती है, प्रदेश की बैठक। तो उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब हम प्रदेश स्तर की बैठक को मंडल स्तर की बैठक तक में जो समीक्षा हमारी जो बूथ का काम, संगठन में कितने पदाधिकारी जुड़े हैं, कितने पदाधिकारी नहीं जुड़े हैं, क्या हमारी जो संगठन बना है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये मंडलवार समीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में 18 मंडलों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी के माध्यम से मंडल की समीक्षा की जा रही। तो बरेली मंडल की समीक्षा लगी है आने वाले समय में, तो इसी पर बरेली मंडल की समीक्षा को लेकर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो उसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हम लोग संगठन का विस्तार और कैसे अच्छा हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के और कार्यकर्ता उनकी पार्टी की विचारधारा से कैसे जुड़े, उन तक हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी माध्यम से हम लोग कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच में आने का काम किया हम लोग। हमारे संजीव जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं हमारे, ये हमारे अभी हमारे नामित हुए हमारे भारतेंदु सोनकर जी है, जो प्रदेश के सचिव अभी नामित हुए हैं। तो हम लोग, ये हमारे प्रमुख महासचिव सचिन जी हैं। तो लगातार हम लोग कार्यक्रम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा संगठन कितना और मजबूत करना है हमें। तो 28 जुलाई तक हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम बूथ स्तर तक, और हम कैसे मजबूत कर सके, इसलिए हम लोग निकाले। कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुद्दे जब 2017 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तब भी हमारे मुद्दे थे। सबसे पहला मुद्दा था हमारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होना। उत्तर प्रदेश के अंदर राजभर समाज को SC/ST में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसका प्रस्ताव बना के केंद्र में भेजने का काम करे। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब है उसका मुफ्त में इलाज, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें कैसे मिले, इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर घरेलू बिजली बिल माफ़ी होनी चाहिए। आज आप देखिए, अभी गांव में चले आए, एक बल्ब जला रहा है व्यक्ति और उसका बिल आ रहा है 10,000, 15,000, 25,000, 50,000। तो इन सब मुद्दों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सड़क से लगाकर सदन तक इस मुद्दे को उठाती रहती है। यहाँ तक 2017 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में थे, तब भी हम इन मुद्दों को उठा रहे थे। और जब इन मुद्दों को उठाते उठाते हमारी बात को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी कुर्सी के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री पद था उसको त्याग कर
और हम लोग भी उसी सरकार में शामिल थे, सदस्य थे, हम आयोग के सदस्य थे, हमारे साथ में 7-8 लोग और सदस्य थे। तो सब लोगों ने एक साथ में एक सुर में नेताजी के साथ इस्तीफा देने का काम किया। कहा जब तक हमारी इन मांगों को मानने का काम नहीं किया जाएगा तब तक हम सरकार में रहने वाले नहीं। तो आज हमारा सरकार में जाना बहुत बड़ा हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो गरीब तबके समाज की आवाज़ जिसको कोई उठाने का काम नहीं कर रहा है। 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब आपने जातिगत जनगणना कराने का काम किया नहीं। आपकी सरकार थी तब आप भी तो जातिगत जनगणना करा सकते थे, मगर आज जब सरकार नहीं है तब आप कह रहे हैं कि सरकार बनवाने का काम करिए, तब हम जातिगत जनगणना करा देंगे। तो हमारा मुद्दा आज सरकार से भी मांग यही है और विपक्ष से भी यही कहना है कि भाई आपकी सरकार थी तब तो आपने कोई काम किया नहीं इस तरीके का, और आज आप कह रहे हैं कि सरकार बनवा दीजिए तो हम जातिगत जनगणना करा देंगे। तो समाजवादी पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी जब इनकी सरकार थी तो तब तो ना तो इनको पिछड़े नजर आते थे, पिछड़ों में सिर्फ एक ही जाति के लोग नजर आते थे, और वही हाल बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी में भी अगर दलित समाज में देखा जाए तो एक ही दलित समाज का व्यक्ति दिखाई पड़ता था, एक ही जाति दिखाई पड़ती थी। बाकी बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं, इतनी जातियाँ अति पिछड़े में भी है, अति दलित में भी है, मगर उन जातियों के बारे में ना तो बहुजन समाज पार्टी ने सोचा ना ही समाजवादी पार्टी ने सोचा। तो आज सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी में सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का साथ मिल रहा है, सभी की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लगा के सदन तक उठाने का काम कर रहे हैं। तो आप 2024 में चुनाव लड़ेंगे या खुद लड़ेंगे या किसी गठबंधन करेंगे? गठबंधन देखिए, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर ने एक डेट निश्चित कर दी है। 7 अक्टूबर को हम लोग पटना की धरती पर एक महापंचायत करने जा रहे हैं, एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। उस महासम्मेलन में जिसके साथ हमारा गठबंधन होगा वो मंच पर आपको दिखाई पड़ेगा। अभी हमारे 28 जुलाई तक जो संगठन की बैठकें चल रही, जैसा कि आपने अभी बरेली में ही माप के आए हैं, बरेली में भी संगठन की समीक्षा चल रही है। तो इस समीक्षा को लेकर हम लोग लगातार अभी 28 जुलाई तक कार्यक्रम कर रहे हैं। 28 जुलाई के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खाली होंगे। उसके बाद क्या हम लोग किसके साथ गठबंधन करेंगे, सत्ता के साथ जाएंगे, विपक्ष में जाएंगे, ये अभी कोई किसी से बात चल रही है और ना ही अभी किसी की हमारे द्वारा किसी पार्टी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कोई बात आई है। तो अभी हम लोग लगातार सिर्फ अपने संगठन को लेकर मजबूत कर रहे हैं। 28 तारीख के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बारे में चर्चा करेंगे और 7 अक्टूबर को जो हमारा कार्यक्रम पटना की धरती पर उसमें गठबंधन किया साथ ही हमारा दिखाई पड़ा। अभी कहाँ पे आपने बैठक करी इससे पहले? और भी कई जगह गए हैं? लगातार हमारी बैठकें जारी है। अभी हम शाहजहाँपुर करके आए हैं, आज अभी फिर बरेली में शाम को है, इसके बाद हमारी कल बदायूं है, फिर हमारी हरदोई है, सीतापुर है, 16 को फिर लखनऊ है। लगातार बैठकें चल रही हैं। इधर हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी का कार्यक्रम लग रहा है, तो उनको लेकर हम लोग पहले से ही समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी आ रहे हैं तो उनके कार्यक्रम को कैसे भव्यता दी जाए, कैसे हम संगठन तक लोगों को जोड़ने का काम करें, कैसे उन मुद्दों को हम उठाएं जिनसे गरीब तबके का फायदा हो। ठीक।